नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं सारी लव रीडिंग के वीडियोस डाल रही हूँ, हमारी तीसरी राशि है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वालों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। अगर वीडियो आपसे रेजोनेट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट भी कीजिए, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है। मैं एक साथ बता रही हूँ तो हो सकता है बहुत सारे लोगों से मैच करे, कुछ लोगों से ना भी मैच करे। आप उस तरह से मुझे कमेंट में बताइएगा। तो देखिए मिथुन राशि वालों, अब मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं आपको बताऊंगी कि आपकी लव रीडिंग यानी लव रिलेशनशिप, पार्टनरशिप या फैमिली में रिलेशनशिप कैसी रहने वाली है। तो देखिए मिथुन राशि वालों, दिखाई दे रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों की जिम्मेदारियाँ उठाते उठाते, एफर्ट्स करते करते आपके कंधे झुक गए हैं। बहुत ज़्यादा बोझ उठा रखा है आपने और आप परेशान हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बोझ महसूस कर रहे हैं आप अपने कंधों पर। कितने समय से कुछ रिश्ता है या कोई जिम्मेदारी है जिसने आपको जकड़ा हुआ है। अब आप थक चुके हैं। ये फर्स्ट कार्ड आया है। अगले कार्ड में ये दिखाई दे रहा है कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं और आप उतने इमोशनल नहीं रहना चाहते। आप प्रैक्टिकल होकर डिसीज़न लेना चाहते हैं और खुद को बैलेंस कर रहे हैं। आप बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप थक गए बोझ उठाते उठाते। तो देखिए, इमोशनल होना भी अच्छा है और बहुत ज़्यादा अपने को रूड कर लेना भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर जो एनर्जी दिखाई देती है तो आपको बीच में बैलेंस होके चलना चाहिए। और अगला कार्ड दिखाई देता है कि आप सारी जिम्मेदारियाँ सब कुछ पूरा करने के बाद अभी भी जीवन में कोई एक ऐसी उम्मीद है, कोई ऐसा सपना है या कुछ ऐसा रिलेशन है जिसके लिए आप अभी भी उम्मीद रखते हैं कि शायद वो चीज़ें हो जाएंगी, या हो सकता है कि हो रही हों और आप और ज़्यादा उम्मीद रख रहे हों। अगला कार्ड आया है द फूल। द फूल कार्ड में ये दिखाई देता है कि कोई नई शुरुआत आप करना चाहते हैं। आपकी तरफ या तो कोई काम बढ़ते हुए बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, यहाँ पर हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है मुझे इस महीने में। तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि ऊपर सन है, आपके हाथ में रोज़ है, आप आगे मस्ती से बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि कोई रिलेशन में या आपके किसी काम में जो नई शुरुआत आपने की है वहाँ पर आप बिल्कुल आंख बंद करके आगे बढ़ें। इस कार्ड में नीचे दिखाई दे रहा है कि एक छोटा सा कुत्ता है जो रोकने की कोशिश कर रहा है, यानी कि कोई आपका वफादार मित्र आपको समझाने की कोशिश करेगा कि संभल कर चलो। तो आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। अगर कोई नई शुरुआत होती है, कोई नया ऑफ़र आता है, कोई नया रिश्ता आता है, कोई नई जॉब मिलती है, तो आपको खुश होइए लेकिन थोड़ा संभल कर ज़रूर चलिए। आंखें बंद करके आगे मत बढ़िए, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। और लास्ट में आता है कि आप काफ़ी एक्सपीरियंस ले चुके हैं, तो ये कहना चाहूँगी कि अपने अंदर ईगो की, घमंड की एनर्जी को मत आने दीजिए। अब मैं बताऊँगी कि आप के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। देखिए, आपके पार्टनर के पास आया है यहाँ पर द सन कार्ड। तो टोटल में कितनी भी गड़बड़ क्यों ना हो रही हो, सन कार्ड सारी चीज़ों को ठीक ही कर देता है, यानी कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड दिखाई दे रहा है मुझे। और उसके बाद दिखाई दे रहा था डेविल कार्ड। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी निगेटिविटी भी है, लेकिन यहाँ पर जब लव रिलेशनशिप में डेविल कार्ड आता है तो इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको फिज़िकली भी मिस कर रहे हैं। मतलब फिज़िकल अट्रैक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्यार के साथ साथ कहीं ना कहीं आपके साथ जो उनके मोमेंट बीते होंगे या जो इस तरह की चीज़ें होंगी वो उसको मिस कर रहे हैं और दोबारा आपसे उस तरह से मिलना चाहते हैं। फिर आया है द स्टार कार्ड। स्टार कार्ड बताता है कि जो कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई हैं वो उसमें दोबारा से उसको ठीक करना चाहते हैं। अगर उनकी वजह से आप दुखी हुए हैं या कुछ भी प्रॉब्लम हुई है तो वो आपके साथ अब अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर डिवाइन की एनर्जी है, उनके साथ एंजल्स की एनर्जी है और भगवान ऐसा चाहते हैं कि आपका रिकन्सिलेशन हो, आप उनसे दोबारा मिलें, दोबारा इस पर बातचीत करें और दोबारा शुरुआत करें। तो देखिए, जहाँ पर चीज़ें वीरान हो चुकी थी, कुछ भी नहीं था, वहाँ इमोशनल लेवल पर एक बंदी है जो पानी भर रही है और पौधों को सींच रही है। तो वो दोबारा से कोशिश करेंगे। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप उनको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। आगे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं पेज ऑफ कप्स, उनसे जो कुछ कहीं भी गलतियां हुई थी या चीज़ें हुई, उनके अंदर अगर कहीं थोड़ा सा बचपना है तो वो चीज़ों की माफ़ी मांगेंगे और आपको कोई ना कोई गिफ्ट देना चाहते हैं या कुछ आपसे दिल की बातें करना चाहते हैं। तो देखिए, इसके बाद जो आपकी एनर्जी आ रही है, टोटल जो आप लोगों का आउटपुट आया है,
आउटकम एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप दोनों ही 2 चीज़ों में बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। लेकिन कहीं ना कहीं चाहे आप ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आप बहुत सीधा सीधा सोचने लगे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। सेल्फ़िश तो नहीं कहूँगी, लेकिन सेल्फ़ लव अगर ज़्यादा हो जाए तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ़िश नेचर में बदल जाता है। तो या तो आपके पार्टनर या तो आप कुछ ऐसी सोच में आ गए हैं जहाँ पर, क्योंकि आगे आया हुआ है द जजमेंट कार्ड। तो जजमेंट कार्ड तब आता है जब इंसान से वैसी कुछ गलतियां हो गई हों, कुछ ऐसी आपके बीच में प्रॉब्लम्स हुई हों जिसके लिए अब आपको पछतावा हो रहा हो, आप जजमेंट करना चाहते हो। ठीक है, या तो आपसे ऐसी गलतियां हुई हैं या तो आपके पार्टनर से ऐसी गलतियां हुई हैं। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मत बनिए, क्योंकि आगे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ कप, यानी बहुत खूबसूरत कार्ड है। यहाँ पर 2 कपल दिखाई दे रहे हैं और 2 छोटे छोटे बच्चे, यानी हैप्पी फैमिली, यानी सब कुछ पॉजिटिव हो सकता है ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि 2 कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं आपके पूरी रीडिंग में। सन कार्ड आया है, स्टार कार्ड आया है, उसके अलावा देखिए 10 ऑफ कप का कार्ड भी आया है, जजमेंट का कार्ड आया है, और अंत में मैं बताऊंगी आपको 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि ये शादी का कार्ड भी माना जाता है, या कोई फंक्शन होने का कार्ड माना जाता है, या ये रीयूनियन का भी कार्ड माना जाता है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, स्टार कार्ड कहता है कि रिकन्सिलेशन होगा, यानी आप दोबारा मिल सकते हैं। और उसके अलावा देखिए यहाँ पर लवर्स कार्ड भी आया हुआ है, यानी डिवाइन की एनर्जी आपके साथ है, डिवाइन का आशीर्वाद आप दोनों के साथ है, आप दोनों के बीच में प्यार है। बस कुछ गलतफहमियाँ, कुछ चीज़ें हुई हैं जो जजमेंट कार्ड दिखा रहा है कि उन चीज़ों को अब बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रह जाएगी, आप लोग चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड बताता है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ये जितना कुछ हो रहा था, और मुझे दिखाई दे रहा है कि नवंबर से हो सकता है कि जो ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं उनके जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दें, और उनके अंदर बहुत सारा चेंज आएगा। वो आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, आपको कुछ गिफ्ट देना चाहेंगे, आपसे अपनी दिल की बातें बताना चाहेंगे, और अंत में रीयूनियन होता दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है नवंबर के अंत तक या अक्टूबर में जाकर, नहीं नवंबर नहीं, सितंबर के अंत तक या अक्टूबर में रीयूनियन मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टोटल मिलाकर बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग रही है आपकी ये कलेक्टिव एनर्जी। अगर आपसे मैच होती है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। सोलमेट एंड जर्नी में जो हैं या जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं वो तो समझ ही रहे होंगे कि पीछे जो कुछ भी हो रहा था वो क्यों हो रहा था, उनको कारण पता है, और अभी रीयूनियन होगा तो कैसे होगा वो भी उनको पता है। क्योंकि जब प्यार है आप दोनों में तो कितनी भी कोशिश कर लें, अगर डिवाइन की मर्जी है तो आप अलग नहीं हो सकते। लेकिन बस थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। आप एक दूसरे पर शक मत कीजिए, और एक होने का समय आ गया है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं मिथुन राशि वालों। बहुत अच्छा समय आ रहा है इस महीने में। डिवाइन का आशीर्वाद, शिव शक्ति का आशीर्वाद आपके साथ है। तो चलिए मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय। और मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको कार्ड के लिए पर्सनल रीडिंग करवानी है या आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ये तो कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, लेकिन अगर आप पर्सनल अपने बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे मेल पर आप मेल करेंगे, मैं देखूँगी, बताऊँगी। विभा सिंह VIBHASINGHACT80@gmail.com पे आप मुझे मेल कीजिए, और ये मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो के नीचे लिखी होगी, आप उस पर मेल कर सकते हैं। तो चलिए अंत में फिर से कहूँगी कि दिखाना है तो संपर्क कीजिए। उसके अलावा भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके सर पर रहे, शक्ति माता आपको आशीर्वाद दें, आपका पार्टनर आपको मिले। चलिए मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।